हमारे साथ रत्ना सिंह हैं जो लीगल अफेयर्स है सीजेपी की, उसकी अध्यक्ष हैं और आज सुनवाई थी यहाँ पर। जो बात सामने आई है उसमें यह है कि आप लोग चाह रहे हैं कि तमाम जो मामले हैं आर्टिकल 142 के तहत क्वैश हो जाए। इंडिकेट भी किया कोर्ट ने, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये संभव होगा। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जा रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, हाई पावर्ड कमेटी और सारी चीज़ें ठीक हैं जब तक वो इंडिपेंडेंट हो, जब तक सीजेपी का भी उसमें रोल हो, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि इसको एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ना ये रहे, क्योंकि हमें पता है जब ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तो कुछ भी रिपोर्ट्स आती हैं। जहाँ तक बात है एफआईआर क्वॉश करने की, इसको डिले करने के लिए करा जा रहा है। हमने ऑलरेडी बोल दिया है, मतलब जो हमारी डेलीगेशन जिनसे हम बात करते हैं उनको ये चीज़ हमने बताई है और उन्होंने एक्सेप्ट भी करा कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अपील करेंगे कि 142 का पावर यूज़ करके वो सारी एफआईआर स्क्वॉश करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि वो उसके लिए ओके हैं। तो मैं बस यही चाहूँगी कि जो सरकार है, जिन्होंने हमसे वादे करे थे, अगर वो नहीं चाहती है कि सारे प्रोटेस्टर्स हरास हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ रखें। सरकार कह रही है 2873 लोग ये हिस्ट्री शीटर्स है और इनको छोड़ करके हम किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री शीटर्स भी हैं, तो आप किस बेसिस पे उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे? क्या उन्होंने वहाँ पे आके उस दिन वो क्राइम कमिट करा? क्या वो अक्विट, क्या वो कन्विक्टेड? आप बताइए, कोई मर्डर, रेप और आप ये सब कह रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई मर्डर की रिपोर्टिंग आई? क्या आपके पास रेप वहाँ पे कमिट हुआ है उसकी कोई रिपोर्टिंग आई? तो ये हिस्ट्री शीटर्स जो है ना, एक रैंडम उन्होंने डाल दिया है कि वो इस तरह से जो इनोसेंट प्रोटेस्टर्स हैं कहीं उनके अगेंस्ट भी एक्शन ले पाए। हो सकता है किसी के अगेंस्ट केस हुआ हो पास में एंड फिर वो केस नहीं चल रहा है अभी, तो आप क्या उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे? और अगर आप कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा जो जिन्होंने हीनियस क्राइम्स करे हैं वो अगर वहाँ पे आए थे, तो वो पहली बात वहाँ पे कर क्या रहे थे? अगर आपको उनके बारे में पता चल गया था, अगर आपने फेशियल रिकग्निशन कर लिया था, तो आपको उनको एक्शन लेना चाहिए था। आपको वहाँ से वो लोग हटाते रहने चाहिए थे, लेकिन आपने वेट करा इतने दिन तक। तो आपने प्रॉम्प्टली एक्ट क्यों नहीं करा? आप इसको इसमें क्यों डाल के आगे एक्शन लेना? छात्रों से जोड़ करके उनको फंसाने का भी खतरा हो सकता है। एग्जैक्टली। एक और बात यह है कि जब आपका ये आंदोलन विस्तार ले रहा है और पाया ये जा रहा है कि वो बंगाल में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में छात्र खड़े हो जा रहे हैं, उस वक्त उसे दबाने की कुछ कोशिशें आप महसूस कर रही हैं, जैसे कि राजस्थान में हुआ, बंगाल में हुआ? देखिए, वही है कि जब अब इस देश का युवा जो है वो जाग चुका है, चाहे वो जेन जी हो, चाहे वो जेन अल्फा हो। हम देख रहे हैं हर शहर में छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल में जो दिक्कतें हैं उनके बारे में डिमांड कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। जो ये स्कूल ठीक करो कैंपेन भी है, इसमें ऑलरेडी हमें इतना सारा डेटा मिल चुका है जहाँ पे स्कूल्स जो हैं अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स उनको डर है कि जो सरकार की नाकामियाँ हैं वो सामने आएंगी, और ये सिर्फ बीजेपी सरकार के लिए नहीं है, हर स्टेट में जो चल रहा है। हमारा जो कैंपेन है वो सिर्फ बीजेपी स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं है। हमने सबको बोला है कि आप अपने अपने शहरों में जाइए। फॉर्चुनेटली जो सीजेपी के लोग हैं वो बीजेपी रूल्स के स्टेट से आते हैं, तो वो वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स में भी लोग कर रहे हैं और सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है। तो यही है कि जब आप अपने गुंडे भेज देते हैं, बीजेपी के गुंडों ने, जैसे अब्दुल के पिताजी को सर पे चोट लगी, वो लड़का 13, मुझे याद है 12 तारीख की रात को, 13 की सुबह उसने मुझे कॉल करा था कि ये लोग घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। फिर पुलिस का अलग ही ट्वीट आता है। तो वो सब दर्शा रहा है कि पहले आप पूरा गुंडागर्दी करवाते हो, उसके बाद आप आके रीजंस देते हो। ये नहीं चलेगा। अगर वहाँ पे पुलिस है, उसको पहली बार में उसको दिख रहा है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, किसी को परेशान करा जा रहा है, आप सुओ मोटो एक्शन लो वहाँ पे। आप क्यों वेट कर रहे हो कि पहले इंसान आके आपके पास कंप्लेन करेगा? तो ऑफकोर्स आवाज़ दबाने की कोशिश करी जा रही है। उनको लग रहा है कि अगर हम थोड़ा डराएंगे, धमकाएंगे, लोग चुप हो जाएंगे, लोग नहीं करेंगे। बट मुझे ये लग रहा है कि ये जो स्कूल्स का मुद्दा जो भी अभी उठाया, पहले एजुकेशन का और अब स्कूल का, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो सिर्फ आम जनता के लिए है। हमारे जो नेता हैं उनके ही बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, उनका तो ये काम होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स या जो भी स्कूल्स हैं उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसमें टीचर्स का अपॉइंटमेंट है, वो सारा अच्छे तरीके से हो। तो ये तो अच्छा ही है कि आपको बना बनाया एक डेटा मिल रहा है सारा कि कहाँ पे आप काम कर सकते हो। मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि अभी तक आप लोगों के ऊपर किसी तरह का लेबल नहीं चिपका था, लेकिन अब सरकार के एक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि आप वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले हैं, और दरअसल आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से यूपीए सरकार के खिलाफ वो सजेस्ट करना चाहते हैं, एक आंदोलन छेड़ा था और सरकार बदली थी, दरअसल आप उसी के एक प्रोजेक्शन हैं।
देखिए कुछ 37 या 38 मिनिस्टर्स आपके बीजेपी में, तो क्या अब हम कहें कि बीजेपी 2.0 आप 2.0 बनने वाली है? ऐसे ही उन्होंने कितने मिनिस्टर, हर मिनिस्टर्स को तो वो खरीद लेते हैं। तो अब क्या अब ऐसे लेबल करने लगे हम कि आप आपके हैं या कुछ है? और मुझे ये लगता है कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी थी और उससे कोई था पहले और अब वो कुछ नया चीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्यों है कि वो पहले उस पार्टी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में जो आपके लोग आए हैं वो शायद आपकी जो भी उनके इंटेंशंस थे वो वहाँ बीजेपी में फॉलो करेंगे? तो ये सब बहुत ही बेतुकी बातें हैं। आप बस ध्यान भटकाना चाहते हो। आपको कुछ लॉजिकल, कुछ लेजिट नहीं मिल रहा हमारे अगेंस्ट, तो आपको लग रहा है एक लेबल कर देते हैं, कभी दिमागी नक्सल बोल दो, कभी आप वाले बोल दो, कभी ये कॉकरोच बोल दो। तो ये सब ऐसी ही बनी बनाई बातें हैं। अगर आपको इतनी ही आपसे दिक्कत है और आपको लग रहा है आप में इन्वॉल्व होना पास्ट में कोई बड़ी दिक्कत थी, तो आप बैन कर दो। आपको कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो वो है नहीं। व्यक्तिगत स्तर पर आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है? आप हैं, सौरभ हैं। देखिए मेरा ये है कि लड़की होने का यही होता है कि आपको सोशल मीडिया पे हरास करा जाता है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा है कि आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो, लोग आपको सुनाएंगे, लोग आपको गालियाँ देंगे, लोग आपको डेथ थ्रेट्स देंगे, आप इग्नोर करो और अपना काम करते रहो। सरकार से बातचीत जो होती थी आप लोगों की, वो चैनल ऑन है या फिर वो चैनल ऑन है, लेकिन अभी अवेलेबिलिटी नहीं थी। कोई कहीं ट्रैवल कर रहा था, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा था, एंड इसीलिए इस हियरिंग के पहले हमें भी कोई ऐसे क्लैरिटी नहीं आ पाई थी कि क्या स्टैंड होने वाला है आज गवर्नमेंट का यहाँ पे। तो गवर्नमेंट एक्सेसिबल है ना आपसे बातचीत? एक्सेसिबल है, बट अभी देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, जो रिस्टैब्लिश करना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रत्ना सिंह जो कि लीगल अफेयर्स कमेटी को हेड करती हैं, और इनका ये कहना है हमें लेबल करने की कोशिश न की जाए, हमारे मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। कैमरामैन हरविंदर सिंह ढिल्लन के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।